Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Vinayak. So today we will discuss about the current affairs of 24 January. Okay, there are several important affairs that happened today and हम इनके बारे में पूरी शिद्दत से डिस्कस करेंगे. So let's start it. सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2026 ये जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन में है 22 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी और 28 जनवरी. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 24 जनवरी, यानी कि जो आज का दिन है. आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर इंडिया में. और ये जो ओकेज़न है ये डेडिकेट किया जाता है टू हाईलाइटिंग द राइट्स, एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स के जो राइट्स है, एजुकेशन है, वेलफेयर है, उनके ऊपर ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को डेडिकेट किया जाता है. इट वाज इनिशिएटेड इन 2008. ये स्टार्ट कब किया गया था? 2008 पे. किनके द्वारा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इंडिया का, ये पहले स्टार्ट किए थे 2008 में. द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट एम्पावरिंग गर्ल्स एंड क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ी सी सहूलियत आ चुकी है, बट पूरी तरीके से नहीं. तो गर्ल्स यानी कि जो इसका जो मेन गोल है ना वो है वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. तो हमारे लिए मैं आप लोगों के लिए एक अभी तक जितने भी जनवरी 2026 में इम्पोर्टेंट डेज़ है उसके बारे में और भी है. अभी जैसे कि 26 जनवरी में रिपब्लिक डे आने वाली है. तो अभी तक जो जो हुए हैं जनवरी 1 से लेकर 24 तक सारा मैंने आपको एक ही जगह पर दे दिया हूँ. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए है इस चीज़ की तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड इट. ठीक है. तो जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे, DRDO. ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे. जनवरी 3 को सेलिब्रेट किया गया था क्या? रानी वेलु नाचियार बर्थ एनिवर्सरी. जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेली डे, जो कि हमारे जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए होता है. जनवरी 6 वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स 2026. उसके बाद जनवरी 8 अर्थ रोटेशन डे 2026 सेलिब्रेट किया जाता है. जनवरी 9 प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी दिवस. 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है. जनवरी 16 को लोकपाल ऑफ इंडिया स्टार्टअप डे. ठीक है, दोनों चीज़ हैं यहाँ पर. फिर जनवरी 19 त्रिपुरी लैंग्वेज डे. 23 जनवरी को पराक्रम दिवस. 24 जनवरी को फिर जैसे कि आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. तो आप लोगों को याद रखना है, वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एक काम करना, अगर कोई भी डे पढ़ रहे हैं तो उसका थीम भी उसके साथ पढ़ लेना. अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी इस PDF में वो जो थीम थे उनको ऐड कर दूंगा. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO डिजिग्नेट ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस. जो टाटा कम्युनिकेशंस है उसका न्यू MD कौन है और जो CEO है वो कौन है? AS लक्ष्मी नारायण है या फिर गणेश लक्ष्मी नारायण है या फिर जो ऑप्शन C है नटराजन चंद्रशेखरन या फिर राजीव सूरी. देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर जो है वो गणेश लक्ष्मी नारायण है. गणेश लक्ष्मी नारायण जी हमारे जो MD और CEO बन चुके हैं टाटा कम्युनिकेशन के. ही इज़ करेंटली MD एंड ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट फॉर सर्विस नाउ इन इंडिया एंड द सार्क रीजन. सार्क रीजन के लिए वो करेंटली MD और ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट भी है. AS लक्ष्मी नारायण द करेंट MD एंड CEO विल रिटायर ऑन April 13, 2026. तो अभी जो है जो कि रिटायर होने वाला है April 13 को AS लक्ष्मी नारायण जी, उनका प्लेस लेंगे गणेश लक्ष्मी नारायण जी. ठीक है. तो अभी AS लक्ष्मी नारायण जी हैं और उनका प्लेस आफ्टर रिटायरमेंट लेने वाले हैं गणेश लक्ष्मी नारायण जी April 13, 2026 से.
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे कि डे वाइज दे दिया था, वैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है। रिसेंटली जो ऑनर और अवार्ड्स मिले हैं, टेलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट मिला है टॉबी कायर्स को, ठीक है। मेजर स्वाति संत कुमार एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि जीते थे क्या, यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 में। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल अवार्ड है उनको मिला है इन द जेंडर कैटेगरी में। किनको, मेजर स्वाति शांत कुमार को। फिर जेंसन हुआंग CEO ऑफ एनवीडिया was awarded the 2026 IEEE Medal of Honor on January 6, 2026। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी। इंडियन रेलवेज जो है 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में, ये जो है ये एक रेलवे का प्राइज़ है जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ये 2025 में अनाउंस किया गया था और 100 ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला है ये वाला अवार्ड। फिर देखो नलिनी जोशी, एन इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन, एक इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है नलिनी जोशी, उनको न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर में उनका नाम शामिल किया गया है। फिर देखो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ये हम कल की वीडियो अगर देखी होगी आपने तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनको मतलब एक अनाउंसमेंट किए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली प्राइज़ फॉर पीस 2026 मिलने वाला है। फिर नैना कालू बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी, उनका जो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हुए भी पहला आर्टिस्ट है वो, जिनको कि टर्नर प्राइज़ 2025 मिलने वाला है नैना कालू जी को। फिर देखो विज्ञान रत्न अवार्ड हैज़ बीन पोस्थमसली गिवन टू पद्म विभूषण अवार्डी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी, जिनका कि देहांत हो चुका है, पोस्थमसली उनको मिलने वाला है विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। तो ऑप्शन है एलेन जॉनसन सर्लिफ, विनी मदिकजेला मंडेला, लीमा गोए, ग्रैका मैसिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रैका मैसिल, जो कि मोजम्बिसन ह्यूमैनिटेरियन है एंड राइट्स एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं ये। तो इनको इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो अवार्ड डिसीजन वाज मेड बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी चेयर्ड बाय फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर मेनन। एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया, ज्यूरी बनाया गया, ठीक है। उसका चेयरपर्सन कौन थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके शिव शंकर मेनन, और वहाँ पर डिसाइड किया गया। तो अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 1 करोड़। यहाँ पर 1 करोड़ का प्राइज़ मनी भी है, ए साइटेशन भी है और एक ट्रॉफी भी है। शी लेड ए लैंडमार्क UN स्टडी इन द 1990s ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। वो एक तो इन्होंने क्या किया है ऐसा, तो वो एक लैंडमार्क UN स्टडी को लीड किए थे 1990s में, ठीक है, 90s की बात है ये। तो किसके ऊपर इम्पैक्ट था इसका, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो कि चिल्ड्रन के ऊपर हुआ था, तो उसको ये जो ग्राक्सा मैसेल जी है यानी कि वो लीड किए थे, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 2026 के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। ये तो याद रख सकते हैं आप लोग ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी। ड्राफ्ट NEP 2026, NEP यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ठीक है। तो इसका जो एम है, इंडिया का जो पावर सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी, ठीक है, 2047 विकसित भारत का जो एम है उसके साथ इसका जो गोल है वो अलाइन करती है। इंडियाज़ इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड नियरली 4-fold सिंस 2005। 2005 से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। द पॉलिसी प्रपोजेस रेजिंग पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू 2000 किलोवाट आवर बाय 2030 एंड ओवर 4000 किलोवाट आवर बाय 2047। बहुत ही
मीन उम्दा यहाँ पर इनका जो एम है वो है 2000 किलोमीटर किलोवाट आवर 2030 तक, और 4000 किलोवाट आवर बाय 2047। ये जो मेजरमेंट है यानी कि कितना रहना चाहिए उसको भी थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। टारगेट्स अलाइन विद इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग 45% रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी बाय 2030 एंड नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। तो इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है कि 2030 तक 45% रिडक्शन करना है और 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन करना है, जो एग्जसन को उसके साथ अलाइन करती है ये वाला चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हु रिसीव्ड द भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द सेकेंड बनारस लाइट फेस्ट बुक अवार्ड्स 2026। कौन सी ऑथर को मिली है ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? देखते हैं, ये जो सेकेंड बनारस लाइट फेस्ट बुक अवार्ड में मिला है इनको, ठीक है, वो आंसर है नमिता गोखले जी, इनको मिला है, ठीक है। नमिता गोखले रिसीव्ड द भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ पर मिला? सेकेंड बनारस लाइट फेस्ट बुक अवार्ड्स 2026 में, ठीक है। क्यों ये जो अवार्ड दिया जाता है इंग्लिश में भी दिया जाता है, हिंदी और इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर के हिसाब से दिया जाता है। सी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर डेब्यू नोवेल पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन। तो उनका जो डेब्यू नोवेल था जिसका नाम था पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, इसीलिए वो वेल नोन है, ठीक है, विच वॉज ए कल्ट क्लासिक। नमिता गोखले इज़ द को फाउंडर ऑफ द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का को फाउंडर मतलब रह चुके हैं नमिता गोखले जी। द बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 2026 विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 30 टू February 1, 2026। तो ये जनवरी 30 से स्टार्ट होगा February 1 तक ये जो लिटरेचर फेस्टिवल बनारस का है, ठीक है, वहाँ पर इनको अवार्ड मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। विथ रिफरेंस टू कालादी रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चंस तो आई थिंक देखने को नहीं मिलता, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हूँ मैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ भी आना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। तो कालादी के रिफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है, ठीक है। कालादी इज ए GI टैग ट्रेडिशनली डायरी प्रोडक्ट फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो GI टैग कालादी का ये ट्रेडिशनल डायरी प्रोडक्ट के लिए है, जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर का है। या फिर द मेजर चैलेंज इन स्केलिंग ऑफ कालादी फॉर वाइडर मार्केट्स इज इट्स लिमिटेड सेल्फ लाइफ। यानी कि इसका जो लिमिटेड सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ क्या होता है? सेल्फ लाइफ मतलब अगर कोई भी चीज़ कितना टाइम तक, कोई भी फ्रूट्स हो गया मान लो, ठीक है, फ्रूट्स कितना टाइम तक बच सकता है, ठीक है, ख़राब नहीं होने से पहले कितना टाइम बच रहा है उसको सेल्फ लाइफ कहते हैं। तो ये जो कालादी है इसका सेल्फ लाइफ ना लिमिटेड है, तो ये एक चैलेंज है, वाइडर मार्केट्स नहीं होने का एक रीज़न हो सकता है। या फिर थर्ड पॉइंट है द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट कालादी अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फ्रेमवर्क, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हो तो पहली बार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट कालादी। तो ये जो कालादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इसका सहारा ले रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फ्रेमवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 ओनली, मतलब 1, 2 एंड 3 तीनों चीज़ है, ठीक है। कालादी से GI टैग ट्रेडिशनली डायरी प्रोडक्ट का है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का। इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द मोजरेला ऑफ जम्मू ड्यू टू इट्स स्ट्रेचेबल टेक्सचर। इसका जो टेक्सचर है ना, आप लोग देखे हो, मतलब एक बार गूगल सर्च कर लोगे तो यहाँ पर मैं पिक्चर देना भूल गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मोजरेला ऑफ जम्मू कहा जाता है इसको। ये इसका स्ट्रेचेबल टेक्सचर की वजह से। लिमिटेड सेल्फ लाइफ इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट इन एक्सपेंडिंग कालादी बियॉन्ड लोकल मार्केट्स। तो इसका जो सेल्फ लाइफ है ना वो बहुत लिमिटेड है, जिस वजह से कि इसको एक्सपांड करना मार्केट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द गवर्नमेंट एम्स टू साइंटिफिकली अपस्केल कालादी अंडर द ODOP, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट जो है इसको अपस्केल करना चाहती है। एनी वैल्यू एडिशन मस्ट प्रिजर्व कालादीज ओरिजिनल फ्लेवर, टेक्सचर, न्यूट्रिशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो ये जो GI टैग मिला है इससे ये कंफर्म कर रहे हैं कि अगर इसमें कुछ आप लोग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है, टेक्सचर है, न्यूट्रिशन है, कल्चरल आइडेंटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
प्रिजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, रिलीज एट द वाइस प्रेसिडेंट्स एनक्लेव। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो है उनके एनक्लेव पे ये जो चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बुक लॉन्च किया गया, इसका जो ऑथर कौन है? इसका जो ऑथर है वो है सीपी राधाकृष्णन जी। तो सीपी राधाकृष्णन खुद यहाँ पर चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया, सॉरी, ये जो सीपी राधाकृष्णन जी है, इन ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इनका एनक्लेव यहाँ पर गलती से सीपी राधाकृष्णन लिखा गया है। इसका जो आंसर होगा वो एक्चुअली रिटन बाय सुरेंद्र कुमार पचौरी जी है, ठीक है। इसको आप लोग काट सकते हैं। सुरेंद्र कुमार पचौरी जी इनका ये बुक का राइटर है। सीपी राधाकृष्णन के एनक्लेव में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान देना। The book is written by Sri Surendra Kumar Pachori ji. The event was attended by several senior officials, scholars and well-known personalities. तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब well-known personalities attend किए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। Which city became उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी? इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी है? या जयपुर तो है नहीं, चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता। यहाँ पर ऑप्शन ही मैंने बहुत इजी वाला दे दिया है, यानी कि यहाँ पर होगा आंसर तो लखनऊ। लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, इज इमर्जिंग एज ए लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट। एक एग्जाम्पल बन चुका है। द सिटी जनरेट्स अराउंड 2000 मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट ईच डे। एक दिन में 2000 मेट्रिक टन का वेस्ट जनरेट करती है ये सिटी। मैनेज्ड थ्रू ए पार्टनरशिप बिटवीन लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन LMC, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और भूमि ग्रीन एनर्जी, दोनों का कॉम्बिनेशन से इतना 2000 मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट को मतलब मैनेज किया जाता है। वेस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू ऑर्गेनिक 55%, बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक में ये लोग, और इनऑर्गेनिक 45% में इनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है, ठीक है। LMC has adopted a multi-pronged scientific approach focusing on resource recovery, environmental protection and public health। यहाँ पर ये लोग साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। जो हमारा जो LMC है, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हु विल टेक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इटरनल ग्रुप आफ्टर दीपिंदर गोयल स्टेप डाउन? यानी कि हमारा जो दीपिंदर गोयल जी है, उनके स्टेप डाउन करने के बाद CEO कौन बनेगा इटरनल ग्रुप का? इसका जो ऑप्शन है रितेश अग्रवाल, अलविंदर ढींडसा या विजय शेखर शर्मा जी है, या फिर नंदन नीलेकानी। देखते हैं इसका जो आंसर है वो है अलविंदर ढींडसा। दीपिंदर गोयल हैज स्टेप डाउन एज CEO ऑफ इटरनल ग्रुप। तो दीपिंदर गोयल जी जो कि CEO थे इटरनल ग्रुप के, तो वो स्टेप डाउन कर चुके हैं और उनका जो प्लेस है वो अलविंदर ढींडसा जी लेंगे, ठीक है। As the new chief executive officer, Goyal will continue with the company as vice chairman। कंपनी के साथ वो वाइस चेयरमैन की तरह फिर भी कंटिन्यू करेंगी। कौन? दीपिंदर गोयल जी, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। फिर देखो नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ द ओडिशा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिसेंटली बैन कम्प्लीटली? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट को उड़ीसा का जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है बैन कर दिया है? ऑप्शन है गुटखा, पान मसाला एंड ऑल टोबैको निकोटिन प्रोडक्ट्स, या फिर अल्कोहल एंड बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स, या फिर पैकेज्ड स्नैक्स एंड चिप्स। तो इसका जो सही आंसर है गुटखा, पान मसाला एंड ऑल टोबैको निकोटिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया है उड़ीसा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है माना जाएगा। उड़ीसा इज बैन द मैन्युफैक्चर को भी बैन किया गया है, सेल को, स्टोरेज को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुटखा को भी, ठीक है। पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, निकोटीन हो गया। द बैन कवर्स बोथ पैकेज्ड एंड अनपैकेज्ड फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स सोल्ड सेपरेटली फॉर मिक्सिंग, ठीक है। पैकेज अनपैकेज्ड फॉर्म का जो प्रोडक्ट है सबको बैन कर दिया गया है। अभी विमल का थोड़ा सा क्या होने वाला है, डाउनफॉल आने वाला है क्या उड़ीसा में। द मूव इंश्योर्स कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट्स नेशन वाइड डिरेक्टिव्स। द बैन अप्लाइज टू ऑल च्यूएबल फूड प्रोडक्ट्स फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड, सेंटेड और विद एडिटिव्स। कुछ भी हो जाए उसमें कुछ एडिटिव्स है, यानी कि कुछ ऐड किया गया हो, सेंटेड हो, फ्लेवर्ड हो, अनफ्लेवर्ड हो, कुछ भी हो जाए।
सबको यहाँ पर बैन कर दिया गया है, सबके ऊपर अप्लाई होता है। Odisha had earlier restricted tobacco sales in 2013, but the new notification removes ambiguities and strengthens enforcement. 2013 में एक बार पहले कर चुका है ओडिशा ये कि ये जो सेल है टोबैको का उसको बैन कर दिया गया था। अभी निकोटीन टोबैको सबको बैन कर दिया गया है। देखते हैं कितना दिन तक ये वाला जो बैन है जारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। द बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑफ व्हिच स्टेट। ये जो बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट के जो कौन से स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट टू एड्रेस अगरियन डिस्ट्रेस। ठीक है, द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ 4775 करोड़, 4775 करोड़ का ये जो कॉस्ट है। द डिसीजन वाज टेकन एट ए कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। ठीक है, तो उनका ही ये डिसीजन है। द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग ओवर 52,000 हेक्टर्स ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन इन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, स्टेट का नाम याद रखना महाराष्ट्र, और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट अनवेल्ड इन न्यू लाइफ साइंसेज पॉलिसी फॉर 2026 to 2030 एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डेवोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर न्यू लाइफ साइंसेज पॉलिसी अनवेल किए हैं 2026 से 2030 तक? ऑप्शन में है तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर ए, ऑप्शन ए, जो कि है तेलंगाना। ठीक है, अभी तक आज के लिए बस इतना ही। बहुत जो मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा कंप्रेस हो सके कंटेंट को उतना करने की, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो याद हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग एंड तक देखे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना नहीं भूलना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और हमारा जो ये चैनल है लर्न विद विनायक, ठीक है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। दूसरा कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्सेप्ट करंट अफेयर्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।